गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ द आउटसाइडर विच इज़ अ नोवेल बाय एल्बर्ट कैमू। हम पहली दो वीडियोस में अब तक कर चुके हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर एंड द नोवेल, और दूसरी वीडियो में हमने किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ द नोवेल, और आज ये द आउटसाइडर नोवेल से जुड़ी हुई तीसरी वीडियो है हमारी, और इसमें हम कंप्लीट कर देंगे आज जो हमारा द आउटसाइडर का नोवेल का सेकंड पार्ट है। आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में, और इस तरह से हमारा ये नोवेल जो है कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आई विल टेल यू which questions you have to prepare and you will make notes of the questions which I will tell you. So बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया कल के पार्ट में कि मिरासोल जो है वो मर्डर कर देता है अरैब का, और मर्डर करने के बाद जैसा कि ऑब्वियस है उसने मर्डर किया है, ही इज़ अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड क्वेश्चन बाय द पुलिस। नेचुरल है, उससे इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने मर्डर किया है। सो उससे इंटरोगेशन करती है पुलिस, और जो मैजिस्ट्रेट है वो बड़ा ही काइंड है, और क्योंकि जो मर्सॉल्ट है उसके पास कोई लॉयर नहीं होता, उसके लिए वो लॉयर का अरेंजमेंट कर देता है, अपॉइंट कर देता है, जो कि उसको डिफेंड करेगा। और इस तरह से इंक्वायरीज़ की जाती हैं, गवाह पेश किए जाते हैं, काफ़ी सारी गवाहियाँ होती हैं। लेकिन जब इससे इंक्वायरी की जाती है तो उस इंक्वायरी में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं मर्डर पर ना पूछकर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछे जाते हैं, जिस वजह से ये बड़ा ही तंग होता है मर्सॉल्ट, और ये कहता है कि क्योंकि जो मर्सॉल्ट है इसका जो बिहेवियर है वो एंटी सोशल है। सोसाइटी में जैसे एक मदर की डेथ हो जाती है तो समाज जो है हमारा एक्सपेक्ट करता है कि बेटे को बेटी को दुखी होना चाहिए, और ये दुखी नहीं होता बिकॉज ही इज़ अनइमोशनल है ये। तो ये चीज़ एथिक्स में नहीं आती, तो जो ये एंटी सोशल लगता है, इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अजीब है। इसका जो बिहेवियर है वो समाज के जो नियम तय हैं उनके मुताबिक नहीं है। That's why the title of the novel is The Outsider. Why outsider? क्योंकि ये बिहेव नहीं करता उस समाज के नियमों के मुताबिक जिस समाज में हम रहते हैं और जो समाज हमसे एक्सपेक्ट करता है। और जो जज है, जूरी जब पूरी बैठती है वो इसको कन्विक्ट घोषित कर देती है, और किस चीज़ के बारे में पूछते हैं, दैट ही वॉज वेरी इनसेंसिटिव। किस चीज़ के बारे में? अपनी मदर के फ्यूनरल के बारे में। बड़ा इनसेंसिटिव है, मदर की डेथ की इसको कोई दिक्कत नहीं होती। और मैजिस्ट्रेट इसको पूछता है बहुत सारे क्वेश्चंस, एक लिस्ट है पूरी क्वेश्चंस की। मैजिस्ट्रेट इसको पूछता है कि जो फर्स्ट शॉट था जब आपने अरब को शूट किया, फर्स्ट शॉट के बाद जो आप सेकंड शूट करते हैं उनमें इतना अंतर क्यों? आप रुक क्यों गए? पहली गोली मारने के बाद रुक क्यों गए? दूसरी गोली और पहली गोली के बीच में ये गैप क्यों? उससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। तो वहाँ से वो प्रूव होता है, और जज जो है ये विश्वास करता है और उसको पूछता है कि क्या आपको परमात्मा का डर नहीं है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो क्रिश्चियंस हैं उनको गॉड का फियर है, और अगर उनसे कोई भी गुनाह हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो वो कन्फेशन बॉक्स में जाके कन्फेस करते हैं अपने गिल्ट को, जो उन्होंने क्राइम किया है उसको कन्फेस करते हैं, सो दैट दे कैन डाई पीसफुली। और वहाँ पर और कोई नहीं होता, सिर्फ एक पादरी होता है जो उनका क्लर्जी मैन होता है, जो उनका चैपलेन होता है वो होता है, और कोई नहीं होता। तो ये इससे भी ऐसी उम्मीद करते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, बिकॉज ही इज़ अ डिसबिलीवर, ही डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड।
तो वहाँ से जो जज है वो ये परसीव करता है कि ये बड़ा ही कोल्ड हार्टेड क्रिमिनल है। जो प्रोसिक्यूटर है उसने कहा कि ये समझदार है, ये पागल नहीं है। तो इसका मीनिंग जो है जज क्या निकालता है कि इसने जब मर्डर किया, ये मर्डर के बारे में अच्छी तरह से जानता था, ये इसका प्लान मर्डर था, इसलिए उसको वो दोषी साबित कर देता है। और बड़े सारे क्वेश्चंस पूछता है। वो उसको पूछता है कि आपकी इनसेंसिटिविटी देखिए, आपकी मदर के फ्यूनरल के एकदम बाद आप क्विकली वहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं, चले जाते हैं। मदर की एज के बारे में आपसे पूछा, यू आर अनेबल टू टेल द एग्जैक्ट एज, यू आर नॉट श्योर कि उनकी कितनी एज थी। फिर उसको कहता है कि जो उसका अपना जो उसके लिए लॉयर किया है वो भी वीक प्रूव होता है उसको डिफेंड करने में, क्योंकि उसका बिहेवियर अजीब है। उसका अपना जो वकील है, जो उसका अपना लॉयर है, वो भी परेशान हो जाता है। और जो फिर प्रोसिक्यूटर है वो उसको शो करता है कि ये बिल्कुल अनफीलिंग किलर है, ये हत्यारा है जो बिल्कुल फीलिंगलेस है, इसके कोई फीलिंग नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है। और फिर कंक्लूड करता है कि इसने ये जो मर्डर किया है ये प्रीमेडिएटेड मर्डर है, और ये मर्डर इसने किया है जानबूझकर रेमंड की हेल्प करने के लिए, जो इसका फ्रेंड है, जो एट दैट टाइम मर्डर के टाइम इसके साथ था, और उसकी अनबन थी, उसकी लड़ाई थी। रेमंड गवाही में ये बात कहता भी है कि लड़ाई मेरी थी अरब के साथ, मरसॉल्ट की कोई लड़ाई नहीं थी, ये निर्दोष है। लेकिन उसकी बात मानी नहीं जाती। और फिर इसकी इर्रेगुलर रिलेशनशिप जो थी मैरी कार्डोना के साथ, उनके बारे में भी बात की जाती है कि ये उसके साथ कैसे इर्रेगुलरली उसके साथ ये नाइट स्पेंड करता है, स्विमिंग करने जाता है, कॉमेडी मूवी देखने जाता है, उसके साथ बाहर एंजॉय करता है, खाना खाता है, कॉफ़ी पीता है, सिगरेट पीता है। तो कितना इनसेंसिटिव व्यक्ति है ये कि जिसकी मदर की डेथ हो गई है, वो ये सारे क्रियाकलाप कर रहा है। और जज कहता है कि इसके अंदर जो सोशल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एथिकल नॉर्म्स हैं, उनके लिए इसके अंदर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। दैट्स वाई ऑल दीज थिंग्स रीइंफोर्स हिज क्रिमिनल नेचर। ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि इसकी तो जो नेचर है, नेचर ही क्रिमिनल है। जज उसको कहता है कि तूने क्यों मारा अरब को? तो ये कहता है, इसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, बिकॉज ऑफ द सन। ये कहता है सूरज की गर्मी मेरी पीठ पे इतनी बुरी तरह से मुझे परेशान कर रही थी, इस वजह से वो मारा गया। और जो प्रोसिक्यूटर है वो कहता है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, इसको डेथ पेनल्टी मिले, इसको मौत की सज़ा मिले। और जूरी जो है वो ये फाइंड आउट करती है, वो कन्विंस्ड है कि ये जो मर्डर हुआ है ये प्रीमेडिएटेड मर्डर था, और इस तरह से वो उसको डेथ सेंटेंस दे देता है। कहता है टू बी डेड बाय द गिलोटिन, इसको मृत्यु की सज़ा दे दी जाए, इसको लटका दिया जाए। अब आगे क्या होता है? सज़ा मुकर्रर हो गई, जेल में डाल दिया जाता है, एक अकेली सेल में इसको डाल दिया जाता है। वहाँ पर जो चैपलेन है वो इससे बोलने की कोशिश करता है, जाता है, इससे बात करना चाहता है, लेकिन ये बिल्कुल भी बोलता नहीं है। वो 3 बार ट्राई करता है, ये बोलता ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं देता। जो पादरी है, जो चैपलेन है, वो इसको कन्विंस करने की कोशिश करता है दैट देयर इज़ गॉड, और उसको कहता है यू शुड बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड एंड आफ्टर लाइफ, और कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इस चीज़ में आप बिलीव करो। लेकिन जो मसॉल्ट है वो इसके ऊपर चिल्लाता है बुरी तरह से, चैपलेन के ऊपर, और उसको कॉलर से पकड़ लेता है, ग्रैब्स हिम बाय द कॉलर एंड किक्स हिम आउट ऑफ द सेल, और ठोकर मार के उसको सेल से बाहर निकाल देता है। और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? कहता है ऑल आर कंडेम्ड टू डाई, सब ने मरना है एक दिन। और जब सबका यही भाग्य है कि सब ने एक दिन मर जाना है, इसीलिए तो कहता मुझे समझ आ गया है ये लाइफ जो है ये बिल्कुल एब्सर्ड है, ये लाइफ जो है ये मीनिंगलेस है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता, लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं बनता। इट इज़ टोटली
एब्सर्ड। और कहता है जितनी हमारी चॉइसेस हैं, जितने हम प्रोप्राइटर बनते हैं किसी भी चीज़ के, ऑल दीज आर मीनिंगलेस। कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी नहीं है। और जो नोवेल है वो हमारा एंड हो जाता है म्यूरासोल्ट की इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ दैट उसका जब एग्जीक्यूशन होगा तो बहुत सारे लोग ग्रीट करेंगे उसके एग्जीक्यूशन को कि हाँ, इसको जो मौत की सज़ा मिली बहुत बढ़िया मिली, ये इसको डिज़र्व करता था। वो इस सज़ा को ग्रीट करेंगे और वो चीखेंगे नफ़रत की चीखों के साथ, विद द क्राइज ऑफ हेट बाय अ ह्यूज। एक बहुत बड़ी भीड़ जो होगी वो चिल्लाएगी घृणा के साथ मेरे ऊपर। एंग्री क्राउड, और गुस्सैल भीड़ होगी वो ऑन माई एग्जीक्यूशन, मेरी एग्जीक्यूशन पर वो सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि ये इस चीज़ को डिज़र्व करता था, इसका यही हाल होना चाहिए था। और जो जज है, जो मजिस्ट्रेट है, अटॉर्नी जो है, वो बड़ा ही सरप्राइज़ होता है जब वो कंक्लूड करने लगता है। उससे पहले वो सोचता है कि ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा जो अपने आप को डिफेंड ही नहीं करता, जिसका जो आउटलुक है, जिसका जो एटीट्यूड है वो टोटल ही डिफरेंट है। और ये डिफरेंट टाइप का क्रिमिनल है जिसके पास कोई इमोशंस नहीं है और ना कोई रिपेंटेंस है, कोई सेंस ऑफ रिमोर्स नहीं है, कोई डिज़ायर टू रिपेंट नहीं है, कोई डिफेंड करने की इच्छा नहीं है। मैजिस्ट्रेट को ये बड़ा ही स्ट्रेंज लगता है कि बड़ा ही स्ट्रेंज आदमी है जो गॉड की मर्सी के लिए भी प्रे नहीं करता कि भगवान मुझे माफ़ करे, परमात्मा मुझ पे दया दिखाए, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करता। ही इज़ नॉट रिलीजियस एट ऑल। तो वो ये काम तो क्यों करेगा जब उसका इस चीज़ में बिलीफ ही नहीं है, तो वो एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता गॉड की। तो ही डज़ नॉट बिलीव इन रिलीजन एंड द आफ्टर लाइफ। ना वो ये इस चीज़ को मानता है कि बाद में भी कोई ज़िंदगी है। सो ही डज़ नॉट वांट टू मीट द चैपलिन, इसलिए वो मिलना पसंद नहीं करता था। वो धक्के से अंदर घुस गया, लात मार के उसको निकाल दिया। निकालने के बाद उसको बड़ी शांति फील होती है, क्योंकि उसकी जो टेंशन है, जो उसका बोझा था, उससे वो लिबरेट हो गया। वो कहता है समहाउ दिस रिलीज ऑफ इमोशन इज़ वेरी लिबरेटिंग फॉर मेरसॉल्ट एंड ही फील्स रिफ्रेश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए लॉन्ग टाइम। और बड़े लंबे समय के बाद वो बड़ा ही रिफ्रेश्ड फील करता है, अपने आप को बड़ा तरोताज़ा महसूस करता है। क्यों करता है? कि उसके मन के अंदर जो भड़ास थी वो उसकी निकल गई। ही अंडरस्टैंड्स नाउ दैट शी मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी। फिर अपनी मदर को याद करता है कि वो बड़ी खुश होगी, क्योंकि वो ज़िंदगी के जितने भी झंझट थे उन सब झंझटों से वो छूट गई हैं। हर लाइफ वॉज ऑलमोस्ट ओवर बिकॉज शी वुड बी फ्री ऑफ अर्थली ट्रायल्स। क्योंकि ये जितने भी भौतिक झगड़े हैं, फसाद हैं, मुकदमे हैं, इन सब से उसकी जान छूट गई। वो ऐसा रियलाइज़ करता है। दिस थॉट मेक्स हिज सोल लाइट एंड रिफ्रेश्ड। और ऐसा सोचकर वो बड़ा हल्का महसूस करता है और बड़ा ताज़ा तरोताज़ा फील करता है। ही फील्स फाइन एंड पर्ज्ड ऑफ ऑल हिज सिंस। इस तरह से वो बड़ा अच्छा फील करता है। एंड पर्ज्ड ऑफ ऑल हिज सिंस, और ऐसा फील करता है कि जितने भी अपराध हैं उन सब से वो छूट गया है, उन सब से उसका पीछा छूट गया है और अब वो बड़ा ही हल्का हो गया है। इसीलिए वो ऐसी दुनिया के लिए मर जाता है जो दुनिया उसको समझती ही नहीं। एक जगह पे जो कैमू है उसको कंपेयर करता है कि वो क्राइस्टली डेथ मरता है। जैसे क्राइस्ट मर जाता है दुनिया के लिए, लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या चीज़ है और उसको मार दिया जाता है, वो मर जाता है। तो कहता है ये क्राइस्ट की तरह मर गया, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा, लेकिन इसको समझ आ गया है कि क्या है लाइफ। इसको लाइफ की एब्सर्डिज्म, मीनिंगलेसनेस बहुत अच्छी तरह से
समझ आ गई है, इसीलिए इसको एज ए क्राइस्ट फिगर भी शो किया गया है। ट्रेजिक हीरो है ये और मर जाता है विदाउट एनी हीरोइज़म। विदाउट एनी हीरोइज़म ये मर जाता है। और उसकी जो पोजीशन है दैट इज़ लॉजिकलेस, लॉजिक रखता ही नहीं, वो मीनिंगलेसनेस ऑफ द लाइफ में वो बिलीव करता है, जिसको हम कहते हैं एब्सर्डिज़म। और इस तरह से मिरसोल जो है वो मेन फिगर है नॉवल में, वही पूरे नॉवल को नरेट करता है। उसके थ्रू जो कैमू है वो प्रेजेंट करता है हिज थियोरी ऑफ एब्सर्डिटी। एब्सर्ड हीरो है वो, नई तरह का हीरो है, क्योंकि ही इज़ ऑलवेज अवेयर ऑफ द मीनिंगलेसनेस ऑफ ऑल एंडीवर्स। जितने भी हम एफर्ट्स करते हैं इन द फेस ऑफ डेथ, उन सब की मीनिंगलेसनेस को ये समझता है। उसके कोई इच्छा नहीं है कि वो एडवांसमेंट करे सोशियो और इकोनॉमिकली। इनडिफरेंट है वो इन चीज़ों के साथ, हर चीज़ के साथ वो इनडिफरेंट है, और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है। एब्सर्ड हीरो है, एंटी सोशल है, मीनिंगलेसनेस में विश्वास करता है लाइफ की। और इस तरह से हमारा ये नॉवल जो है आज कंप्लीट हो जाता है। और अगली वीडियो में आई विल टेल यू द क्वेश्चंस विच यू हैव टू प्रिपेयर। थैंक्स, listen this video very carefully. The novel will be clear to you what is there in the novel, and subscribe on the channel without any fail. Thanks.